हम जहाँ पढ़ते थे PW विद्यापीठ में, उसके बारे में अपना कुछ रिव्यू बताने जा रहे हैं। और इस रिव्यू कि 300 बच्चा जो आता था स्टार्टिंग में, वो लास्ट में सिर्फ 10 बच्चा आता था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सिचुएशन हुआ था ना कि स्टूडेंट ना टीचर चेंज करवाने के लिए जाते थे, फिर लेकिन स्टूडेंट का बात ही नहीं सुनते थे, कुछ इग्नोर कर देते थे, और इसी कि हम लोग साथ पूरा मजाक चल हो गया। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग जो सोच कर आए थे वो ऐसा नहीं। हम लोग तो मिडिल क्लास तो उतना पैसा भी नहीं है जो हाई इंस्टीट्यूशन में नाम लिखवा ले और पढ़े भी। तो मैनेजमेंट तक सही नहीं है PW में, कुछ मैनेजमेंट भी सही हो जाए वो भी नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 7 मई को एग्ज़ाम है और कुछ ही दिन बाकी रह गया है एग्ज़ाम आने में। तो आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो गाइस, ये नीट के बारे में तो नहीं है वीडियो, पर हम जहाँ पढ़ते थे PW विद्यापीठ में, उसके बारे में अपना कुछ रिव्यू बताने जा रहे हैं। और इस रिव्यू में हम ख़राब अच्छा कुछ बताने वाले नहीं हैं। जो मेरे साथ 1 साल में बीता बस वही बताएंगे आप लोग को। और ख़ास करके जो स्टूडेंट कोटा आ रहे हैं और विद्यापीठ कोटा सेंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। सो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और सोच समझ करके आप कोटा में आइएगा और सोच समझ कर के एडमिशन लीजिएगा कोई भी कोचिंग में। क्योंकि अगर कोटा आने से पहले यूट्यूब पे बहुत हर यूट्यूबर यहाँ कोटा में जो रहता है वो रिव्यू देता है हर एक कोचिंग का। तो जो भी आपको कोचिंग में जाना है, एक बार रिव्यू देख कर ही जाओ एडमिशन लीजिएगा उसमें। तो मैं तो PW विद्यापीठ में पढ़ता हूँ, तो उसी के बारे में बताऊँगा क्या हुआ था। हालांकि हुआ था कि जब अलग सर अनाउंस किए थे कि PW ला रहे हैं कोटा में, तो हम लोग बहुत खुशी हो गए थे कि चलो अलग से रेगुलेशन आए थे, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ हम लोग का, क्योंकि कम फीस में ही ऑफलाइन पढ़ लेंगे और ऊपर से ऑनलाइन का टीचर सब पढ़ाएंगे। बस यही सोचकर हम लोग मन बनाए थे और कि आएंगे कोटा और ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेंगे। तो पर हुआ था क्या कि जब अनाउंस हुआ था PW विद्यापीठ का फर्स्ट फेज़ तो 5 जून को हुआ था, और सेकंड फेज़ जो है वो 28 जुलाई को हुआ था। नहीं, 1 महीना का लिया था, डिफरेंस हुआ था। तो हुआ था क्या, हम लोग जब कोटा आए थे तो PW में एडमिशन लिए थे। तो फर्स्ट क्लास जब गए थे हम लोग, फर्स्ट क्लास में मतलब कि 300 बच्चा के बीच में, और मतलब टीचर तो ऐसा पढ़ा रहे थे, मतलब कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सबको ऊपर ही जा रहा था, पहुँच ही जा रहा था, कुछ सब परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 300 बच्चा के बीच में पढ़ना और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सब बच्चा परेशान था। तो इसी तरह 1-2 दिन हुआ उस क्लास में, तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और सबको भी नहीं आ रहा था। तो एक बार मैं कंप्लेन करने, मतलब पंकज सर के पास गए थे कंप्लेन करने के लिए। पंकज सर तो मिले नहीं थे, तो फैकल्टी वाले बोले थे कि आप पंकज सर से मिल लो, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तो हम लोग पंकज सर से तो मिल तो नहीं पाए थे। तो इस तरह होते तो हम बैच चेंज करवा लिए अपना। तो सोचे बैच चेंज करवाएंगे, दूसरे बैच में तो अच्छा टीचर मिलेगा, पर बैच चेंज कराए फिर भी वैसा हाल था। मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा है जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। और ये होता था क्या कि स्टूडेंट सब अटेंडेंस बनाते थे और सब इधर उधर चल जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। इस तरह करके ना हम टोटल 4 बैच चेंज किए थे, लेकिन चारों बैच में वैसा ही सिचुएशन रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। तो लास्ट में PW आना बंद कर दिए थे हम, बीच में नहीं गए थे। तो PW को ऑनलाइन ही बैच परचेज कर लिए थे, उसी से प्रिपरेशन कर रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी आया था ना कि 300 बच्चा जो आता था स्टार्टिंग में, वो लास्ट में सिर्फ 10 बच्चा आता था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या सब पढ़ा रहे हैं सर, क्या नहीं, कुछ जा ही नहीं रहा माइंड में। तो लास्ट में 10 बच्चा सिर्फ आता था, 10 बच्चा आता था, वो नहीं कर पाता था अच्छा से क्लास। तो सब अपना कोई लाइब्रेरी चले गया, कोई सिटी मॉल में घूम रहा है, कोई रूम आ गया, सब अटेंडेंस बना करके सब निकल जाते थे। और ऐसा सिचुएशन हुआ था ना कि स्टूडेंट ना टीचर चेंज करवाने के लिए जाते थे, फिर लेकिन स्टूडेंट का बात ही नहीं सुनते थे, कुछ इग्नोर कर देते थे। और इसी तरह करके हुआ ना कि हम लोग तो अलग सर लाए, रेगुलेशन लाए थे। तो हम लोग के साथ इमोशन था स्टार्टिंग से। PW का बहुत सारा प्यार मिला था। हम लोग इसी सोच करके आए थे कि चलो भाई
हम लोग को कम से कम ऑनलाइन वाला टीचर सब मिलेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग के साथ फुल्ली फोकट हुआ कि हम लोग के साथ पूरा मजाक चल हो गया, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग जो सोच कर आए थे वो ऐसा नहीं। हम लोग तो मिडिल फैमिली का है, तो उतना पैसा भी नहीं है जो हाई इंस्टीट्यूशन में नाम लिखवा ले और पढ़े भी। तो इसी सोच कर PW में ही लिए थे कि कुछ कम पैसा में ही अच्छा मिल जाएगा, पर हुआ नहीं ऐसा। हम लोग साथ बहुत गलत हुआ। इस बात को लेकर ना MD सर मनीष दुबे सर खुद बोले थे, जब PW लैब थे ना, मनीष दुबे सर यही बात बोले कि बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चों का बोली लग जाता है अक्सर। तो इसी चलते हुए ना मनीष सर भी लैब किए थे। अब पता नहीं मनीष सर वाला क्या मैटर है क्या नहीं, वो तो हम नहीं जानते, पर अपना रिव्यू बताते हैं। मैनेजमेंट तक सही नहीं है PW में। कुछ मैनेजमेंट भी सही हो जाए वो भी नहीं, मतलब आ रहा है बच्चा जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसा हम तो किसी को मतलब हम बुराई नहीं कर रहे हैं, जो मेरे साथ बीता है बस वही बता रहे हैं, अपना खुद का रिव्यू दे रहे हैं कि हम PW का बुराई नहीं कर रहे हैं। और रही बात मतलब कि लास्ट में अभी जो हो रहा है, लास्ट में हुआ था क्या, बहुत कम बच्चा आने लगा था और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो बीच में तो पंकज सर घूमने चल गए थे, तब भी MD सर बोले थे ये बात कि एक बच्चा आया था टीचर चेंज को लेकर, लेकिन MD सर बोले फैकल्टी वाले को, लेकिन तो चेंज हुआ नहीं। तो लास्ट में क्या हुआ, MD सर को ही रिजाइन करवा दिए। MD सर का ही बात नहीं सुनने लगे, जबकि हम लोग का सीनियर टीचर है MD सर, वो ऑनलाइन का सबसे नंबर 1 टीचर है। और इसी तरह चलता गया। लास्ट में तो बहुत टाइम बर्बाद हुआ। स्टार्टिंग में 2 महीना हुआ ही था टाइम बर्बाद, और लास्ट में भी पूरा टाइम बर्बाद हुआ, फुल्ली टाइम बर्बाद हुआ हम लोग बच्चों के साथ। हम लोग बहुत आशा लेकर आए थे कि कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। बहुत गलत हुआ हम लोग साथ। और अलग सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस यहाँ एक बार कोटा में आकर मैनेजमेंट सही कर दीजिए। यहाँ पर बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा सबको। एक बार आकर यहाँ पर कम से कम मैनेजमेंट सब सही कीजिए। और अगर ऐसा हम कुछ सजेशन कुछ दे नहीं रहे हैं, पर और सब स्टूडेंट का मुँह से सुने थे क्या, अगर अलग सर एक ही जगह सिर्फ खोलते ना, इंस्टीट्यूशन खोलते या तो कोटा या दिल्ली या कहीं पर भी, तो PW अभी बवाल मचा देता। सच बता रहे हैं, मतलब कि इस तरह ऑनलाइन में टीचर है ना PW में, अगर ऑफलाइन में आकर पढ़ा देते तो अभी नंबर 1 ऑफलाइन सेंटर बनता PW। पर कुछ हुआ नहीं ऐसा, हम लोग का फुल्ली इमोशन डैमेज हुआ। और क्या बोलेंगे, अगर हम मेरा ही अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप YouTube में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए, एक बार रिव्यू चेक कीजिएगा। सबका कहना यही है कि मतलब कि मैनेजमेंट भी सही नहीं है और टीचर भी उस लायक का मिला भी नहीं है जो कि हम लोग पढ़ सके। हम लोग डाउट भी पूछने जाते थे, डाउट भी ढंग से बताते नहीं थे। और बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे इग्नोर कर देते थे स्टार्टिंग में, मतलब हुआ। और इतने सारे बच्चों के बीच में 300 बच्चा रहता था, 300 बच्चा को लास्ट में 10 बच्चा आ रहा, तो सोच सकते हैं मतलब कि कैसा होगा क्या नहीं। हम कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं, जो मेरे साथ बीता है बस वही हम बता रहे हैं। तो अलग सर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बार आप कोटा में ज़रूर आइए और यहाँ का एक बार मैनेजमेंट देखिए कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है। और खुद मेरा 1 साल, मतलब 1 साल नहीं, आधा महीना तो मेरा बर्बाद ही हुआ है यही बैच चेंज करने में। 2 महीना स्टार्टिंग का, लास्ट में डाउट सॉल्विंग सबका ये सब बहुत दिक्कत हुआ था। तो लास्ट में खुद से ऑनलाइन आपका ही PW का ऑनलाइन सब, उसमें अच्छा सा टीचर उसी से हम पढ़े, लास्ट में उसी से किए। और अब कुछ बोलेंगे नहीं, PW स्टार्टिंग से जितना प्यार था अभी भी उतना ही है, फुल्ली इमोशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। बस आप अलग सर एक बार आकर यहाँ पर देख लीजिए क्या है क्या नहीं। और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। मेरा कोई उस इंटेंशन नहीं था कि कुछ बुराई बोले PW के बारे में, क्योंकि PW तो स्टार्टिंग से हम लोग जुड़े हुए हैं। और कम से कम ये ऑफलाइन में कुछ सुधार कीजिए सर। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर PW विद्यापीठ से स्टूडेंट आप लोग को अगर सही लग रहा है या अगर हम सही बोले हैं तो कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सही बोले हैं। क्योंकि वो इस तरह अभी थोड़ा दिन पहले ही मतलब कि एक कोटा की बात है, उनका चैनल PW के थ्रू स्ट्राइक मारा के उसका डिलीट हो गया। उसका 60,000 सब्सक्राइबर था, उसका 2 बार स्ट्राइक मारे PW वाले ने PW, और उसका चैनल ख़त्म हो गया। तो उस तरह मेरे साथ ना हो, बस वही। अगर सही बोल रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।